अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है और आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। रिसेंटली कुछ वीडियोस में जहां भी मैंने क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट के हराम हलाल पे अपना ओपिनियन शेयर किया, इन वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में बाकायदा एक बहस छिड़ गई। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए, सवाल किए, ईमेल्स की, मैसेजेस किए और कमेंट सेक्शंस में डिफरेंट लोग, कुछ लोग थे जो क्रिप्टो करेंसी के हराम होने के दलाइल पेश कर रहे थे, कुछ लोग थे क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग के हलाल होने के ऊपर अपने दलाइल पेश कर रहे थे। तो इस छोटी सी वीडियो के जरिए अपने ओपिनियन को, जो मैंने पहले क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के हराम हलाल के ऊपर दिया था, इसको मजीद इन डेप्थ आपके सामने मैं लेके आया हूं, एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। 2 पॉइंट सिर्फ मैंने आपके सामने रखने हैं और एंड पे आपने फैसला करना है और फिर अपना ओपिनियन जो आप का होगा वो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, बिकॉज मैं कॉमेंट्स आप लोगों के पढ़ता हूं। अब जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जब फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर बात करता हूं ना, तो मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। आई एम इन नो कैपेसिटी, मैं किसी ऐसी कैपेसिटी में नहीं हूं कि मैं इन मार्केट्स की ट्रेडिंग पे फतवा दूं। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ लें कि मुझे अगर लगता है कि फॉरेक्स मार्केट में ये एलिमेंट हराम है, इसको अगर निकाल दें तो बाकी फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है, या क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में ये एलिमेंट हराम है, अगर आप इसको निकाल दें तो बाकी क्रिप्टो ट्रेडिंग हलाल है, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, ये फतवा नहीं, ओपिनियन है। फतवा सिर्फ इस्लामिक स्कॉलर आपको देगा। ठीक है, तो फतवा अगर आपने लेना है फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर, तो भैया वो आपने इस्लामिक स्कॉलर से लेना है। लेकिन मसला अब यहां पे क्या आता है? मसला यहां पे ये आता है कि ज्यादातर इस्लामिक स्कॉलर्स के जिन्हें मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर बात करते या फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट पे बात करते मैंने सुना है, उनको फाइनेंशियल मार्केट्स का अंदाजा नहीं है, उनको पता नहीं है, उनको इवन हमारी ट्रेडिशनल करेंसी जो है उसके मुतालिक भी सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। देखें, बाज लोगों को जो मैंने सुना, उनका ख्याल यह था, इस्लामिक स्कॉलर्स की बात कर रहा हूं, उनका ख्याल यह था कि देखें, चूंकि क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले में जो गवर्नमेंट की इशू करदा करेंसी क्रिप्टो करेंसी फियाट करेंसी है, यानी क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले में उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट की करेंसी है, जो हमारे करेंसी नोट्स है, चूंकि इसको गोल्ड बैक कर रहा है, इस वजह से ये हलाल है। यानी कोई कमोडिटी इसको बैक कर रही है, दैट्स व्हाई ये हलाल है। और क्रिप्टो करेंसी के पीछे कुछ भी नहीं है, ये एक डिजिटल हवा में करेंसी बना दी है, इस वजह से ये हराम है। यानी अब आप ये देखें कि मोस्टली इस्लामिक स्कॉलर्स में भी उनको इस बात की आगाही नहीं है कि गोल्ड स्टैंडर्ड तो दहाइयां हो गई हैं, खत्म हो गया, तो हमारी जो फियाट ट्रेडिशनल करेंसी है उसको तो कोई चीज बैक ही नहीं कर रही। वो तो आउट ऑफ थिन एयर हमारे सेंट्रल बैंकर्स प्रिंटर चालू करके छाप रहे हैं जितना छापे। डॉलर को क्या चीज बैक कर रही है? कुछ भी बैक नहीं कर रहा। जब दिल करता है उनका छापते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग के चक्कर में आप देखें, हर महीने ट्रिलियन, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका का फेडरल रिजर्व छाप रहा है। क्यों छाप रहा है? उनको हर दफा अपनी डेट सीलिंग बढ़ानी पड़ जाती है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वो डेट में है, किधर से ये पैसा छाप रहे हैं? तो गोल्ड स्टैंडर्ड तो दहाइयां होगी, खत्म हो गया। इसका मतलब है कि बैकिंग हमारी ट्रेडिशनल फियाट करेंसी को कुछ भी नहीं कर रहा। और अगर बैकिंग हलाल या हराम होने की दलील है, तो उस हिसाब से तो फिर क्रिप्टो करेंसी ज्यादा हलाल है फियाट करेंसी से, क्योंकि हर क्रिप्टो करेंसी के पीछे कोई प्रोजेक्ट है जो डिजिटल स्पेस के अंदर कोई ना कोई सर्विस और प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है। कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं कि जिनके प्रोजेक्ट्स पेमेंट सोल्यूशंस ऑफर कर रहे हैं, कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं कि जिनके प्रोडक्ट्स एनएफटीज और ये गेमिंग मार्केट प्लेसेस ऑफर कर रहे हैं। तो एक बात तो ये कि इस्लामिक स्कॉलर से पूछें, लेकिन उस इस्लामिक स्कॉलर से आप पूछें कि जो इस्लामिक स्कॉलर फाइनेंशियल मार्केट्स को जानता हो। दूसरी बात, क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं या आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने पहले कहा था कि इसमें हराम का जो एलिमेंट है वो बोरोविंग के ऊपर जो आप सूद या इंटरेस्ट पे करते हो। और अगर आपका इंटरेस्ट फ्री अकाउंट है, आप बोरोविंग के ऊपर इंटरेस्ट अगर ना पे करें, या अलबत्ता बोरोविंग आप करें ही ना, कैश के ऊपर काम करें, एक सामान आप खरीद रहे हैं कैश पे और जब वो महंगा हुआ उस सामान को महंगी कीमत पे आपने बेच दिया, किसी से कुछ बोरोविंग नहीं की। पहली बात है, बोरोविंग अगर की है तो इंटरेस्ट फ्री अकाउंट में की है कि जिसके ऊपर उस बोरोविंग के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा। और अगर आप मजीद सेफ एंड पे खेलना चाहते हैं तो आप स्पॉट में आ गए हैं, यानी कि आपने की ही नहीं है बोरोविंग, और आप जितना आपके पास पैसे हैं आपने उतना किया। अब ये काम क्रिप्टो ट्रेडर्स जानते हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस में तो होता है, फॉरेक्स ब्रोकर्स के पास भी होता है, कमोडिटी ब्रोकर्स के पास भी होता है कि आप ना लें लेवरेज, ऑप्शन है आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब
ये मेरा ओपिनियन था कि ये इस तरीके से आप प्रॉपर लॉजिक के साथ, रीजन के साथ, अवेलेबल इंफॉर्मेशन को स्टडी और रिसर्च करने के बाद टोटल जो आपके पास कैश है, उस कैश का अगर आप गोल्ड खरीद लेते हैं ऑनलाइन या डिजिटल, या फिर आप सिल्वर खरीद लेते हैं स्टॉक मार्केट, तो वो फिर आई थिंक उसके अंदर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर अगेन जैसे मैंने कहा, ये मेरा ओपिनियन है, इसको उस इस्लामिक स्कॉलर से आप डबल चेक करें कि जिसको फाइनेंशियल मार्केट्स का पता हो कि ये ऑपरेट कैसे करती हैं। दूसरा नुक्ता जो मैंने आपके सामने, या दूसरा पॉइंट मैंने आपके सामने रखना है, सब लोग इस बात को जानते हैं कि जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, कोई भी कमर्शियल बैंक है जिसमें अपना अकाउंट आपने ओपन किया है, उस बैंक में जब आप 1 लाख रुपया रखवाते हैं ना, तो जो आप जब अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं और जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है उसमें छोटे छोटे लफ्जों में जो टर्म्स एंड कंडीशंस, वो सारी चीजें लिखी होती हैं। वाज़े तौर पे आपको बताया जाता है कि भैया ये 1 लाख जो आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, इस 1 लाख में से 90% यानी 90,000 हम आगे लोन कर देंगे, क्रेडिट दे देंगे, लोन दे देंगे किसी को, और उस लोन पे सूद खाएंगे। तो क्या आप बैंक में पैसे रखवा के एक ऐसा इदारा जो कि चलता ही सूद पे है, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे? बैंक कैसे इन्वेस्टमेंट करता है? बैंक की सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? सूद है ना, इंटरेस्ट है। यानी जितने भी डिपॉजिट्स बैंक के अंदर आते हैं, उन डिपॉजिट्स का 90% बैंक क्रेडिट कार्ड्स और रेडी लाइंस और पर्सनल लोन्स और कॉर्पोरेट लोन्स की शक्ल में आगे लोन करता है और उसके ऊपर सूद खाता है। तो अगर आप फिर इस तरह हलाल हराम की जगह पे जा रहे हैं ना, तो फिर हलाल हराम को आप क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग तक महदूद मत रखें, फिर आप हर चीज में हलाल हराम लेके आए। ठीक है, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि वो चीजें जो अनअवॉइडेबल हैं या अवॉइडेबल हैं, आप उनमें कैटेगराइज उनको ना करें कि जैसे आप कहें ऑन भाई बैंक अकाउंट होना तो जरूरी है, उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग को तो अवॉइड कर सकते हैं ना, तो जहां से हम गुनाह से बच सकते हैं वहां से तो बचे नहीं। फिर गुनाह की डेफिनेशन को हर चीज पर डिप्लॉय तो करें, माने तो सही कि हाँ बैंक अकाउंट खुलवाना भी हराम है, वो भी हराम काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमें हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ता है। फिर ये भी हराम है, अच्छा इससे हम बच सकते हैं फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग से, इससे हम बच जाए, फिर दोनों को बोलें कि वो भी हराम है, ये भी हराम है। तो ये महज मैंने आपके सामने अगेन जैसे मैंने पहले कहा, जो कुछ अर्सा पहले मैंने ये कंटेंट बनाया था, वीडियो बनाई थी फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेडिंग के हराम हलाल की, भैया इसके अंदर मैंने अपना ओपिनियन आपके सामने शेयर किया था। इस्लामिक स्कॉलर से पूछें, अपनी जुस्तजू करें, अपनी रिसर्च करें, लेकिन ये मैं आपको बताऊं उस इस्लामिक स्कॉलर से पूछें कि जिसको फाइनेंशियल मार्केट्स का पता हो कि ये ऑपरेट कैसे करती हैं, जिसको हमारे मॉनेटरी सिस्टम का पता हो कि दुनिया का मॉनेटरी सिस्टम इस टाइम पे कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे ऑपरेट होता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होती है, ये पैसा जो छापते हैं उसको क्या चीज बैक कर रही है, गोल्ड स्टैंडर्ड का खात्मा क्यों हुआ, इन सब चीजों का, क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, कैसे डेवलप किया गया, क्यों डेवलप किया गया, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं इनके पीछे, सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर क्या होता है। तो इन सब चीजों, फियाट करेंसी की सप्लाई एंड डिमांड एक सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल कर रही होती है, क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई एंड डिमांड आम पब्लिक के हाथ में होती है, इन सब चीजों का उसको पता हो, फिर वो दीन की रूह से आपको फतवा दे कि हाँ भाई ये हराम है या ये हलाल है। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। बातें अगर मेरी आपको लॉजिकल लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना जी, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।